चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। जानना चाहती हो तो सुनो। कत्ल हुआ था सविता की मां का, जान से मार दिया था हमारी ही आंखों के सामने हमारी बीवी को। और ये नहीं पूछोगी कि उसका कत्ल आखिर किया किसने था। नहीं पूछोगी। किसने? हमारे सगे भाई और तुम्हारे पति गजेंद्र ने। और तुम ये नहीं जानना चाहती कि कैसे मारा था हमारी सुशीला को तुम्हारे बड़े साहब ने। यही वो छत थी, यही दीवारें थी और यही बड़ा घर था जहां हमारी सुशीला को मार डाला। वो अपने जान की दुहाई देकर भागती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, घायल घायल। इस तरह से खून से लथपथ वो इस कमरे से उस कमरे तक भागती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मार डाला गजेंद्र ने मार डाला। नहीं बेटा, नहीं बेटा, अब हम आ गए हैं। अब हमारी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोगों के अभी तक राशन कार्ड नहीं बने हैं। 6 महीने से धक्के खा रहा हूँ सरपंच जी। मुझे तो 1 साल हो गया है सरपंच जी। पता नहीं अब राशन कार्ड बनेंगे भी या नहीं। राशन कार्ड बनवा कर भी कोई फायदा नहीं है सरपंच जी। राशन की दुकान तो हमेशा ही खाली रहती है। आप लोग बैठ जाइए आप लोग। देखिए, इन सब समस्याओं का हल है, इसीलिए तो आप लोगों को यहां बुलाया है। सिड जी। हमारी सरकार का एक अधिनियम है जिसे आरटीआई कहते हैं। आप सबने सुना है यह शब्द आरटीआई? आरटीआई मैंने सुना तो है ये शब्द, पर इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। वही तो मैं बता रहा हूं। आरटीआई को अंग्रेजी में राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं। राइट यानी अधिकार, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना।
तो आरटीआई का क्या मतलब हुआ? सूचना का अधिकार। बिल्कुल सही। आरटीआई हमारा मौलिक अधिकार है, यानी हमें यह जानने का पूरा हक है कि हमारी सरकार क्या करती है और क्या नहीं। लेकिन हम अपनी सरकार से सवाल जवाब कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं पूछ सकते? सरकार कौन चुनता है? हम लोग। अरे जब सरकार हम चुनते हैं तो उसके कामकाज के बारे में जानने का हक भी हमें है ही। बोलो। हाँ, लेकिन सेठ भैया, ये आरटीआई का राशन से या राशन कार्ड से क्या लेना देना? मैं बताती हूँ चंदन। हम लोग आरटीआई के तहत एक अर्जी देंगे जिसमें हम ये जवाब मांगेंगे कि बद्री और बद्री जैसे कई परिवारों को अब तक राशन कार्ड जारी क्यों नहीं किए गए। पर सरपंच जी, आरटीआई के तहत दी गई अर्जी क्या हम गरीब लोगों की मदद भी करेगी? बिल्कुल। मैं तुम्हें नानू की कहानी बताता हूं। नानू? हाँ, नानू दिल्ली की छोटी सी बस्ती में रहता था। वो भी राशन कार्ड बनवाना चाहता था। कई बार सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे, मगर किसी ने भी उसकी अर्जी पर ध्यान ही नहीं दिया। यही तो हाल है यहाँ का। पर क्या नानू ने आरटीआई के तहत अर्जी लिखी? बिल्कुल। और अर्जी डालते ही 1 हफ्ते के अंदर सरकारी अफसर खुद उसका राशन कार्ड लेकर उसके घर पहुंच गए। तब तो ये आरटीआई बड़े कमाल की चीज है। बिल्कुल। लेकिन सरपंच जी, ये अर्जी लिखने के लिए फिर से कोई फॉर्म भरना पड़ेगा? कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, बस पन्ने पे अपनी शिकायत लिखनी होगी हमें। पर ये अर्जी लिखकर हम देंगे किसे? देखो, हर सरकारी विभाग में कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिनका काम जनता तक हर वो सूचना पहुंचाना होता है जिसकी मांग जनता ने की हो। आपका मतलब PIOs? हाँ सानिया, PIO का मतलब है लोक सूचना अधिकारी। बस हमें उसके सहायक को एक अर्जी देनी है, काम खत्म। हम तो सीधे डाक खाने जाके अपनी अर्जी दे आएंगे। डाक खाने जाके? हाँ भैया, बस थोड़ा सा शुल्क लगेगा। डाक खाने से इसके लिए रसीद भी मिलेगी। बस उसके बाद डाक खाने की जिम्मेदारी है कि वो आपकी अर्जी लोक सूचना अधिकारी तक पहुंचाए। आ गई ना वही बात, शुल्क मतलब पैसा। मुझे तो पहले से ही पता था, हो ना हो जरूर पैसों का ही चक्कर है। अरे और क्या, ऐसी अर्जी पे पैसे लुटाने का फायदा है क्या, जिस पे सुनवाई की कोई उम्मीद ही ना हो? बैठ जाओ तुम दोनों। देखो, सिर्फ 10 रुपए की फीस लगेगी डाक खाने में, कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं होगा सरोज। और आप ये मत सोचिए कि आपकी अर्जी पर सुनवाई नहीं होगी। 30 दिन के अंदर अंदर आपकी अर्जी का जवाब देना होगा उस अधिकारी को। यह होती है आरटीआई की ताकत। राशन कार्ड क्यों नहीं बनते? राशन की दुकान बिना वजह बंद क्यों रहती है? राशन की दुकान पर सामान क्यों नहीं मिलता है? जो राशन सरकार सस्ते दामों पर दुकान में भेजती है, उसे कौन चुरा लेता है? वो सामान हम तक पहुंचता क्यों नहीं है? इन सब सवालों के जवाब हमें चाहिए और ये जवाब हम लेकर रहेंगे। बस हमें आरटीआई के तहत एक अर्जी देनी होगी। तो बताइए, आप में से कौन कौन अर्जी पर दस्तखत करेगा या अंगूठा लगाएगा? मैं करूंगी दस्तखत, क्योंकि मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज तक हमारा राशन कार्ड जारी क्यों नहीं किया गया। मैं लिखूंगी अर्जी। मैं भी अपने हक के लिए लड़ूंगी सरपंच जी।
मैं भी जानना चाहती हूँ कि हमारे हक का राशन आखिर जाता कहाँ है। मैं भी लगाऊंगी अंगूठा सरपंच जी। मैं भी। मैं भी लिखूंगा। मैं भी लिखूंगा।